नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान बुलेटिन में। सबसे पहले बात बेलगाम अपराध की। मरुधरा की 4 अलग अलग शहरों में कहीं फायरिंग की वारदात हुई तो कहीं अपहरण की घटना सामने आई। जहां टोंक में बदमाशों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया तो वहीं जोधपुर में आपसी विवाद में फायरिंग हुई, जबकि राजधानी जयपुर और अलवर में अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया। बात टोंक की। टोंक के देवली में पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है। पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला। टोंक के देवली में हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। धारदार हथियार भी इनके पास से जब्त किए गए हैं। 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। प्रताप कॉलोनी में झगड़ा सुलझाने पुलिस गई थी और इस दौरान पुलिस पर हमला। बड़ी खबर टोंक के देवली से खबर है। पुलिस टीम पर हमला हुआ है। यहां पर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। धारदार हथियार भी इनके पास से जब्त किए गए हैं। प्रताप कॉलोनी में पुलिस की टीम झगड़ा सुलझाने गई थी और इस दौरान उन लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। तस्वीरें देखिए, इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं और इन 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। बेखौफ बदमाश, बेखौफ अपराध, बेखौफ अपराधी। मरुधरा में पुलिस पार्टी पर हमला, जानलेवा हमला पुलिस कर्मियों पर। कल करीब 9:30-10 बजे कंट्रोल रूम से इत्तला आई कि प्रताप कॉलोनी में चेतन रेगर, उसके लड़के और वाइफ जो उसके पड़ोसी है जय किशन, उससे मारपीट कर रहे हैं और तलवारों से हमला कर दिया। इस इत्तला पर मैं और मेरे जवान 8-10-12 आदमी महिला कांस्टेबल वहाँ पहुँचे तो देखा कि चेतन रेगर के हाथ में दुनाली बंदूक थी और दोनों के हाथ में लड़के जितेंद्र और वीरेंद्र, इनके हाथ में तलवार थी और जो उसके पत्थरबाजी कर रहे थे पड़ोस में जितेंद्र जय किशन रेगर के यहाँ। जोधपुर शहर में फिर से फायरिंग हुई। आपसी विवाद में यहां गोली चल गई। फायरिंग में एक शख्स भी घायल हो गया। फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। नयापुरा अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया है। माता का थाना क्षेत्र की यह घटना। बड़ी खबर जोधपुर से और ये तस्वीरें देखिए। आपसी विवाद में गोली चली। जोधपुर में फायरिंग लगातार यहां पर हो रही है। एक बार फिर फायरिंग की घटना सामने आई है। आपसी विवाद में गोली चलाई गई। फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ है। ये वीडियो भी सामने आया है फायरिंग का। वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस वारदात का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया और इसके बाद ये वीडियो वायरल। नयापुरा अस्पताल में घायल को भर्ती करवाया गया है। माता का थाना क्षेत्र की घटना है। एक व्यक्ति घायल हुआ है इस फायरिंग में। ये देखिए, हाथ में तमंचा लिए यहां फायरिंग की गई। आपसी विवाद कारण बताया जा रहा है, जिसके बाद तमंचा लेकर पहुंचे शख्स ने यहां फायरिंग कर दी। प्रदेश में बदमाश बेखौफ हैं, जिसकी बानगी 2 जगह देखने को मिली है। पहली तस्वीर जयपुर की है। यहां प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण कर 6 लाख रुपए लूट लिए गए। वहीं दूसरी तस्वीर अलवर की है। यहां होटल संचालक को अगवा कर उसके साथ मारपीट की गई और उसके पास से मोबाइल फोन, कैश लेकर फरार हो गए। जयपुर में प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण किया गया। खो नागोरियन इलाके की घटना है। हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो से बदमाश आए, प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण किया और प्रॉपर्टी कारोबारी के पास से 6 लाख रुपए भी लूट लिए। इसके बाद कारोबारी को ये लोग रास्ते में फेंक कर वहां से फरार हो गए। घटना का वीडियो भी सामने है। प्रॉपर्टी कारोबारी के भतीजे ने बदमाशों की गाड़ी का पीछा किया, वीडियो बनाया और मामला थाने में दर्ज करवा दिया है। रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। आरटीओ कार्यालय के पास एक चाय की थड़ी से प्रॉपर्टी कारोबारी को अगवा किया गया था। पैसों के लेन देन को लेकर आपसी रंजिश में अपहरण की वारदात। बड़ी खबर राजधानी जयपुर में इस प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण किया गया। बदमाशों ने 6 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। अपहरण कर कारोबारी के पास से 6 लाख रुपए लूटे और रास्ते में इन्हें फेंक कर फरार हो गए। अब पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।
अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर दहमी गांव के पास झांसला होटल के मालिक वीरेंद्र यादव को बदमाशों ने पहले अगवा किया। उसके बाद मारपीट कर बदमाशों ने नकदी, मोबाइल और अन्य सामान लूटकर मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने युवक को 10 किलोमीटर दूर ले जाकर गुंती गांव के पास फेंक दिया। घायल युवक ने किसी युवक का मोबाइल लेकर पुलिस को फोन किया, साथ ही अपने परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। बहरोड डिप्टी आनंद राव, थाना प्रभारी शुणीलाल मीणा घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद साथ ही घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। तो बगल वाली सीट पे डाला, इनके साथ मार पिटाई की, गाड़ी चला के चलते रहे धीरे धीरे जयपुर की तरफ, बहरोड होते हुए जयपुर की तरफ हाईवे पे चलते रहे धीरे धीरे। गाड़ी में ही इसके साथ मारपीट की गई है। अब आगे की जो कहानी है, जो इनसे बात की है, बता रहे हैं साहब ना तो मैं उनको जानता हूँ, उनका आवाज़ हरियाणा के जैसा और यहाँ के रहने वाले भी नहीं है, मैं इनको कहीं से जानता नहीं, ना वो मेरा नाम जानते हैं। तो बाद में मुझे वहाँ पे मोती पुलिया के आगे एक होटल है, रोशन होटल, उसके सामने डाल के चले गए। फिर ये होटल पे पहुंचा, वहाँ से किसी के से अपने नॉन के से मोबाइल से फ़ोन करके अपने भाई को बुलाया। इन भाइयों ने आया, अभी हॉस्पिटल लेके आए, अभी ट्रीटमेंट जारी है। खबर बीकानेर से है, जहां बस के रूट को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। प्राइवेट बस स्टैंड पर फायरिंग हुई। फायरिंग में एक व्यक्ति के गोली लगी है। 2 घायलों को ट्रॉमा सेंटर भर्ती करवाया गया, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहले भी दोनों गुटों में विवाद हो चुका है। बीछवाल थाना पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। राजधानी जयपुर में देर रात तक क्लबों में चलने वाले हुक्का बारों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। देर रात पुलिस ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से कुछ दूरी पर गवर्नमेंट प्रेस के पास चल रहे हुक्का बार पर छापा मारा, जहां से पुलिस ने 35 लड़के लड़कियों और एक क्लब मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों में 26 लड़के और 9 लड़कियां शामिल हैं। इन सभी को आईपीसी की धारा 151 में बंद किया गया है। वहीं क्लब मैनेजर के खिलाफ कोटपा एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तो हुक्का बारों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार। राजधानी जयपुर में पुलिस ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से कुछ दूरी पर गवर्नमेंट प्रेस के पास चल रहे हुक्का बार पर छापा मारा, जहां से 35 लड़के लड़कियों और एक क्लब मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। आईपीसी की धारा 151 में इन्हें बंद किया गया है। वहीं क्लब मैनेजर के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चित्तौड़गढ़ में कोतवाली थाना पुलिस ने सट्टा लगाते 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने सटोरियों के पास से 1,13,000 रुपए बरामद किए हैं। इस सट्टे की कार्रवाई में पुलिस को शहर के नामचीन कुछ नेताओं के भी सट्टेबाजी में लिप्त होने की सूचना मिली है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सटोरियों में हड़कंप मचा हुआ है। कॉलोनी है यहाँ पे सिटी में, अस्पत कॉलोनी में जुआ खेलने की सूचना प्राप्त हुई जरीपुर एक मकान के अंदर, जिसमें श्रीमान एसपी साहब मैम से सर्च वारंट प्राप्त किया गया। सर्च वारंट प्राप्त करके उसके घर पर दबिश दी गई। 9 लोगों को कोढ़ी दाना पे जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। टोटल राशि 1,13,120 रुपये जब्त हुई है और इस पर अनुसंधान आगे जारी है। उदयपुर में वकीलों का प्रदर्शन जारी है। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों ने दिल्ली गेट चौराहे पर प्रदर्शन किया। पिछले 40 साल से ये मांग उठ रही है और अब फिर वकीलों ने प्रदर्शन किया हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर। तो उदयपुर से खबर है, जहां वकीलों ने दिल्ली गेट चौराहे पर प्रदर्शन किया। पिछले 40 सालों से इस तरह की मांग उठती आई है। पिछले 40 सालों से अलग अलग वक्त पर प्रदर्शन होते रहे हैं। इस मांग को लेकर, हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर ये वकील फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। उदयपुर से ये तस्वीर है, उदयपुर से खबर है, जहां हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली गेट चौराहे पर वकीलों का प्रदर्शन। तो बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में वकील एकत्रित हुए और दिल्ली गेट चौराहे पर पहुंचे। यहां इन्होंने जमकर प्रदर्शन किया
और मांग सिर्फ एक, हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन था। वकीलों का बात की तो बताया कि लगातार हम संघर्षरत हैं इस मांग को लेकर। पिछले 40 सालों से हम ये मांग उठा रहे हैं, लेकिन अब तक इस मांग की अनदेखी की गई। अब फिर से वकील ये तमाम अधिवक्ता इस मांग को लेकर पुरजोर लामबंद हुए हैं। इस मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली गेट चौराहे पर। खबर भरतपुर से है। भरतपुर में कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति द्वारा करीब 2000 से अधिक लोगों को पट्टे दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने लंबे समय से धरना दिया जा रहा है। आज धरने का 11वां दिन था। नियमन संघर्ष समिति के लोगों ने कुमेर गेट से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक दंडोती परिक्रमा करने का फैसला लिया था, जिसको देखते हुए कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पट्टे जारी करवाने की मांग को लेकर मुलाकात की जाएगी और जल्द ही कमेटी गठित कर पट्टे दिलाए जाएंगे। आश्वासन के बाद लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। समस्या है और इसके लिए सरकार भी बहुत गंभीर है, मैं भी बहुत गंभीर हूँ। कई लोग आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों से राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। काम सरकार को ही करना है और इनको हमको मिलकर चलना है। आज धरना इन्होंने समाप्त किया मेरे अनुरोध पर, इसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ और इस काम को करा कर रहूँगा। इतना ही निवेदन है। नागौर जिला पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले की सुरपालिया थाना पुलिस ने एक कंटेनर की तलाशी में भारी मात्रा में अवैध हरियाणा निर्मित शराब जब्त की, जिसकी बाजार कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अवैध शराब की 299 पेटी जब्त की है और कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। खबर भरतपुर से है। भरतपुर में पुलिस लाइन के पीछे पुलिसकर्मियों के लिए बने हुए आवासों में इस समय मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। जो लोग मरम्मत का कार्य कर रहे हैं वो बिना सुरक्षा उपकरणों के ही कार्य कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा हादसा होने का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिसकर्मियों के लिए बनी 5 मंजिला इमारत में मजदूर मरम्मत का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क में कई मर्तबा हैरतअंगेज कारनामे देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक वाकया रणथंभौर नेशनल पार्क में जोन नंबर 4 में फिर से देखने को मिला, जहां पर टाइगर T19 और टाइगर T120 में आमने सामने जमकर संघर्ष हुआ। पिछले कई समय से रणथंभौर नेशनल पार्क में जैसे जैसे बाघों का कुनबा बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ही बाघ अपने अस्तित्व के लिए लगातार एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी के मद्देनजर एक बार फिर से जोन नंबर 4 पर 2 टाइगर आपस में भिड़ गए। ये नज़ारा पर्यटकों ने अपने कैमरे में भी कैद किया। वहीं अभी भी जोन नंबर 4 पर दोनों टाइगर के बीच संघर्ष के हालात बने हुए हैं। भैया बैठ जाओ ना। भैया बैठ जाओ ना। अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत बाघिन ST14 का शावक अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर नंदेश्वर क्षेत्र में सड़क के किनारे घूमता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके बाद मौके पर पर्यटकों की ओर से राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, निगरानी के लिए टीम तैनात कर दी है। शावक ने एक भैंस का भी शिकार किया है। आपको बता दें कि सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है, लिहाजा बाघ आए दिन आबादी क्षेत्र के आसपास नजर आते हैं। ये ST14 का शावक है, जो कल शाम से ही यहाँ पे घूम रहा है। इसकी मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं और इसने यहाँ पे एक भैंस पार्टी का किल किया हुआ है और हम यहाँ पे इसकी मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। साथ में पुलिस प्रशासन भी से ये नलदेश्वर बीट में है। हाँ, अलवर जयपुर हाईवे पे नलदेश्वर बीट। ये वैसे इसका एरिया है, इसमें घूमता रहता है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। मीटिंग के अंदर
28, 29 और 30 मार्च को थार महोत्सव को बड़े भव्य स्तर पर मनाने के लिए काफ़ी चर्चा हुई। खबर दौसा से है। दौसा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हनी ट्रैप के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। महवा थाना पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने बैंक कर्मचारी से 15 लाख रुपए मांगे थे। दुष्कर्म के मामले में फंसाने की इसे धमकी दी गई। जयपुर निवासी है आरोपी महिला, मधु सैनी इसका नाम बताया जा रहा है। महवा के एक बैंक में ये कार्यरत है। पुलिस ने आरोपी महिला को अब न्यायालय में पेश कर दिया है। हनी ट्रैप के मामले में महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने बैंक कर्मचारी से 15 लाख मांगे थे। महवा के एक बैंक में कर्मचारी कार्यरत है, जिससे इस महिला ने 15 लाख की डिमांड की थी और इसे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी थी। मधु सैनी इस महिला का नाम बताया जा रहा है। जयपुर निवासी ये महिला है। पुलिस ने आरोपी महिला को न्यायालय में पेश कर दिया है। विधानसभा की कार्रवाई की बात कर लेते हैं। अब आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई विधानसभा में, लेकिन कार्यवाही से पहले दोनों प्रमुख दलों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में बीजेपी मुद्दा उठाने में फेल हुई है। वहीं बीजेपी ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बजट घोषणाएं धरातल पर नहीं दिख रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना तैयारी है, ना मुद्दे हैं, ना मांगे हैं। राजस्थान की जनता विपक्ष से बड़ी उम्मीद करती है कि ये हमारी आवाज बनकर विधानसभा में इस तरह से आवाज बुलंद करेंगे कि जिससे सत्ता पक्ष दबाव में आए, लेकिन यहां उल्टा चल रहा है। बीजेपी के साथ दिक्कत है कि बीजेपी का एक बात तो फुल प्रूफ हो गया कि रीट के मामले पर बीजेपी ने जिस तरह से झूठ बोला वो फेल हो गई, बैकआउट कर गए बीजेपी के लोग, क्योंकि बीजेपी साबित ही नहीं कर पाई सदन में कि शिक्षा विभाग के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित रीट परीक्षा के अंदर 26 लाख परिवार आज भी न्याय मांगने का इंतजार आज सरकार से कर रहे हैं। लेकिन सरकार के कई नुमाइंदे जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे अगर सीबीआई से जांच होती है तो। इसलिए अपने नुमाइंदों को बचाने के लिए, अपने अधिकारियों को बचाने के लिए या अपने दामन के ऊपर दाग नहीं लगे, इस छवि को बचाने के लिए सरकार सीबीआई को जांच देना नहीं चाहती। लेकिन रीट परीक्षा का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का अभी भी है। विधानसभा में विपक्ष ने भी जोरदार हंगामा किया। सरकार पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने यह आरोप लगाया। कहा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र को लेकर कटारिया ने कहा कि मंत्री शाले मोहम्मद ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। चीता, मेहरात, काठात जातियों के सर्टिफिकेट बनाने के निर्देश दिए। जिस जलालुद्दीन नाम के शख्स ने मंत्री को ज्ञापन दिया वो धर्मांतरण के लिए कुख्यात है। मंत्री शाले मोहम्मद ने तमाम आरोपों को नकार दिया है। अगर इस प्रकार की मनोवृत्ति के आधार पर काम करने का प्रयत्न किया तो क्षेत्र तो अशांत होगा जो होगा। संपूर्ण राजस्थान में आपकी नियत पर इतना संदेह खड़ा कर देगा कि आप जानबूझ करके अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र का लालच दे करके हॉस्टल में भर्ती करने का बहाना बना करके लोगों को अल्पसंख्यक बनाने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए रास्ता खोज रहे हो। ये रास्ता किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। समय रहते इसको ठीक कर दो। और स्वयं मंत्री को अगर कलेक्टर को आदेश लिखना पड़े तो ये शायद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पहली बार रही है। खबर जोधपुर से है। आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अचानक जोधपुर पहुंच गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आज जोधपुर आने वाले हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली से सीधे जोधपुर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने निवास पर आमजन से मुलाकात की, जिसके बाद अपने परिचित के यहां शोक सभा में भाग लिया और दिवंगत के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। इसके बाद शेखावत ने ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित कई मांगलिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। आज जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री विभिन्न विकास और जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 9 जिलों में 7वें चरण का मतदान जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सीकर पहुंचे। यहां उन्होंने खाटू श्याम जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए।
और बाबा के चरणों में जो रहता है वो बाबा उसको निराश थोड़ी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईश्वर की अनुकंपा से एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ में बनेगी और उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो विकास यात्रा है और गति पकड़ेगी। मोदी जी और योगी जी का जो डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश को सर्वोच्च स्थान पर, अभी भी जो नवी नंबर की अर्थव्यवस्था थी वो अब दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। अलवर जिले के रामगढ़ से पूर्व भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने एक बार फिर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जन्मदिन की अग्रिम बधाई देने के बहाने सियासी बयान देते हुए नसीहत दी है। आहूजा ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं वसुंधरा राजे से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वो अब राजस्थान की पुनः मुख्यमंत्री बनने की सोच और विचार त्याग दें। वो ऐसा प्रयास करें कि उन्हें दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठाजनक कोई पद या केंद्र में मंत्री पद मिले। आहूजा ने आगे कहा कि मैं उनके समर्थकों से भी कहना चाहता हूं कि वो राज्य को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के बजाय इस बात का प्रयास करें कि किसी नए व्यक्ति को राज्य का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिले। आहूजा के इस वीडियो संदेश के बाद सियासी गर्मियां काफी तेज हो गई हैं। प्रसन्नता है, बहुत खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान का जन्म दिवस है। मैं 8 मार्च को उनके कोटा संभाग में कोटा तो नहीं पहुंच पाऊंगा, परंतु अग्रिम जन्म दिवस की बधाई देते हुए यह भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वो अब राजस्थान के पुनः मुख्यमंत्री बनने का सोच और विचार त्याग दें और वो दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतिष्ठा का पद उनको मिले, ऐसा प्रयास करें पार्टी में या केंद्र में मंत्री होने का। और अब बात करेंगे किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदम की। किसानों को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नई तकनीक सीखने की जरूरत है, जिसके लिए गहलोत सरकार किसानों को गुजरात भेज रही है। इसी के तहत आज अजमेर कलेक्टर ने गुजरात के लिए किसानों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का मूल उद्देश्य है कि हमारे जो किसान हैं उसकी आय में वृद्धि हो। आय में वृद्धि कराने के लिए तकनीक का जो बेटरमेंट है वो करवाया जाना अति आवश्यक है। उसी क्रम के अंदर जो हमारा आत्मा है, जो एक्सटेंशन सर्विसेज है, हमारे यहाँ के 50 किसानों को जो कि हर एक ब्लॉक से लिए गए हैं, उनको गुजरात के टूर पे लेके जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उनकी पत्नी पूर्व मंत्री गोलमा देवी का एक डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल कल सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर रोड स्थित एक होटल में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा एक सवामणि का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों को राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सहभोज करवाया था। इस दौरान सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उनकी पत्नी पूर्व मंत्री गोलमा देवी संगीत की धुन पर जमकर नाचे। किरोड़ी और गोलमा के डांस का वीडियो अब वायरल हो रहा है।